नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है FAQs विद डॉक्टर आलिज मथानावाला में, और वो है पथरी। जी हाँ, किडनी की पथरी। तो किडनी में बहुत सारे लोगों को पथरी होती है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर ड्राई जोन्स इतने हैं पूरे हाफ ऑफ द इंडिया के अंदर। हर शहर के अंदर कुछ लोग, इतना बड़ा मात्रा ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है, विदर्भ में खास करके नागपुर, चंद्रपुर और मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वहाँ पर भी इतने सारे लोग हैं जिनको किडनी की पथरी बार बार होती जाती है और दर्द होता है। फिर उनको ऑपरेशन करने को बोलते हैं। कई लोग ऑपरेशन नहीं कराते, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, फिर निकल जाती है। अच्छा, एक बार समझेंगे, लेकिन बार बार जिसको होता रहा तो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो जिनको बार बार पथरी हो तो 2-3 चीज़ तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। एक तो है दूध और दूध के पदार्थ, सेकंड पालक, थर्ड है अगर जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो रेड मीट या मटन, चिकन फिश चल सकती है लेकिन मटन नहीं चलेगा। ये 3-4 चीज़ें, टमाटर, ये बंद करने चाहिए। अगर वो कैल्शियम की गोली खा रहे हैं फॉर सम रीज़न, आजकल बहुत सारे लोग कैल्शियम की गोली, विटामिन D3 खाते रहते हैं, तो कैल्शियम खा रहे हैं तो कैल्शियम भी बंद करना पड़ेगा जिनको पथरी की बार बार की शिकायत है। तो इवन एक्यूट अटैक के टाइम पे भी ये सब चीज़ बंद कर देना चाहिए। अगर आपको परमिसिबल है कि आप 2 से 2.5 लीटर या 3 लीटर आप पानी पी सकते हो, ज़्यादा पी सकते हो, तो प्लीज़ पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। अब सबसे पहले पेशेंट को तभी पता चलता है जब उसको पथरी का दर्द शुरू होता है, और वो है कमर के ये साइड पे हिस्से में। अचानक से शुरुआत हो जाता है, इतना बेचैन हो जाता है पेशेंट, साथ में उल्टियाँ हो सकती है, थोड़ा सा हरारत आ सकती है या बुखार भी आ सकता है। और ऐसे कंडीशन के अंदर सबसे पहली जो दवा देते हैं वो है कोलोसिंथ। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूँ प्लीज़ अपने होम्योपैथ से पूछ के लेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोलोसिंथ दे के, अब यहाँ कोलोसिंथ कई बार हमको 1 ml, इवन 10 ml, कई बार 50 ml भी देना पड़ सकता है, और शायद रिपीट भी करना पड़ सकता है अगर पेन है तो 2 दवा है हमारे पास, कोलोसिंथ या मैकफॉस। अक्सर कोलोसिंथ को लेफ्ट साइड में दिया जाता है पेन में, और राइट साइड अगर रहा तो मैकफॉस। और कोलोसिंथ का पेशेंट अक्सर इतना जोर से उसको डीप प्रेशर लेके वो बेंड करके बैठेगा और चिल्लाएगा, बहुत ही इरिटेबल, बहुत ही गुस्से में रहता है जब उसको दर्द होता है तब। तो ये अगर सिचुएशन रहा तो कोलोसिंथ तो काम करता ही करता है। एक बार पेन सेटल हो जाता है, थोड़ा सा पेशेंट स्टेबल हो जाता है, बुखार के लिए और उल्टी के लिए कुछ खास देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेन सेटल हो जाए तब फिर चालू करना पड़ता है कि फिर पथरी कहाँ है। तो नॉर्मली किडनी के अंदर जब पथरी है, सपोज ये किडनी है, किडनी के अंदर ऐसी ही दिखती है किडनी, तो अगर किडनी के अंदर पथरी है तो तब तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब पथरी बाहर निकलने वाली है तो बाहर निकलने को जो पाइप है उसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। तो यहाँ नली के अंदर अगर फंस गई हो निकलते निकलते, तब बहुत शिद्दत से पेन होता है। और ख़ास करके वो 3 मिलीमीटर, जिसका अंदर का डायमीटर 3 मिलीमीटर रहता है लगभग, उससे अगर बहुत बड़ी हो 10 मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। या छोटी हो लेकिन नोकीली पथरी हो और वो आड़ी फंस गई हो तो यूरिन का फ्लो रुक जाता है वो किडनी से, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ये पथरी को पूरा नीचे आना पड़ेगा पेशाब की थैली तक, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक, तो तब तक वो धीरे 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 धक्का मार सिस्टम। तो एक बार पथरी बाहर निकल गई तो नेक्स्ट बेस्ट ड्रग जो है वो है बर्बरिस वल्गैरिस। 2 टाइप के बर्बरिस होम्योपैथी में है, बर्बरिस एक्विफोलियम और बर्बरिस वल्गैरिस। तो हमको जो पथरी के लिए यूज़ करना है, खास करके पथरी को नीचे घसराने के लिए, वो है बर्बरिस वल्गैरिस। मदर टिंचर में भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन पोटेंसी में, लो पोटेंसी लेकिन फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में काम करता है। यदि पथरी के साइज़ काफ़ी बड़ी है और किडनी के अंदर ही है, सब 2 साल पहले मैंने सोनोग्राफी कराया था तब भी इतनी थी, और अब कराया तो साइज़ बढ़ गया है। तो पहले साइज़ कम करने के लिए दवा है, तो एक दवा है जिसका नाम है सारसापरिला। अगर वो पथरी की वजह से बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता हो, या वो पथरी है और थोड़ा एक एक टुकड़ा बीच बीच में निकलते रहता है,
और इन्फेक्शन हो गया हो खास करके, या किडनी का फंक्शनिंग कम हो गया, तो ऐसे सभी कंडीशन के लिए सारसापरिला या सॉलिडैगो दोनों भी बहुत अच्छी दवा है। दोनों एस से चालू होती है, सारसापरिला या सॉलिडैगो। और इसको पोटेंसी में देना पड़ता है, या जैसा आपका होम्योपैथ बोले वैसे। इसको रिपीट करके कैसे भी करके इन्फेक्शन को भी कम करता है और पथरी की साइज को भी बहुत हद तक तो नियंत्रित कर देता है। कभी कभी पथरी नीचे आ जाती है और ब्लैडर जो है या पेशाब की थैली के अंदर अटक जाती है, और अगर ऐसा है तो वहाँ पर वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। और इसके लिए जो दवा है जिसका नाम है चीमाफिला, चीमाफिला बड़े बहुत ही अच्छी सुंदर दवा है चीमाफिला। और यदि लंबा समय का इन्फेक्शन है, अभी कभी क्या होता है कि किसी को जैसे लकवा मार गया हो तो हम कैथेटर घुसा के रखते हैं, कैथेटर डाल के रखते हैं। अब कैथेटर एक फॉरेन बॉडी है और वहाँ की उसकी जो कोर है कैथेटर की, जैसे अगर ये पाइप है तो पाइप का जो एंट्रेंस है वहाँ पर भी पथरी जमना शुरू हो जाती है। ऐसे कंडीशन के अंदर बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होते ही रहता है, और इसको तोड़ने के लिए दवा है युवा उर्सी, UVAURSI, युवा उर्सी। अगेन जो पोटेंसी है ये आपको अपने होम्योपैथ से पूछ के ही लेना पड़ेगा। दोस्तों ये था पथरी। यूरिक एसिड की वजह से अगर यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ा है और फिर पथरी बनता है तो हमारा काम बनता है कि हम यूरिक एसिड को कंट्रोल करें, और उसके लिए होम्योपैथिक दवा है कोलचिसिन। कोलचिसिन करके एक बहुत अच्छी दवा है, कोलचिकम की नहीं, कोलचिसिन की बात कर रहा हूँ मैं। फिर साथ में डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, पानी का रिस्ट्रिक्शंस और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ये सब चीज़ अगर रहा तो बहुत हद तक ये सब चीज़ कंट्रोल हो जाता है। आपको सर्जरी की बहुत बार तो दवा ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूँ, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए 9307965618। थैंक यू।